मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आता है बॉन्ड ऑर्डर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग लिखते हैं MOT। MOT का ही पार्ट है बॉन्ड ऑर्डर। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम सॉल्व करते हैं ट्रिक के हिसाब से। जैसे ट्रिक लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये जो लिखे हैं इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का इतना बॉन्ड ऑर्डर है और इसका लिखेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। तो हमको सबसे पहले एक चीज दिमाग में याद रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और लेफ्ट साइड जाओ तो 0.5 डिग्रीज करो, राइट साइड भी आओ तो 0.5 डिग्रीज करते हुए जाओ। तो यहां पे क्या लिखे, यहां पे क्या लिखे, 14 के बाद क्या होता है 15। 14 के बाद क्या होता है 15। तो 0.5 डिक्रीज करोगे तो क्या लिखोगे 2.5। 16 का क्या हो जाएगा 2। 16 का क्या हो जाएगा 2। 17 का क्या होगा 1.5। फिर 18 का क्या हो जाएगा 1 और 19 का क्या होगा 0.5 और 20 का क्या होगा 0। 20 का क्या होता है 0। और एक चीज और दिमाग में याद रख लो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इधर साइड भी इसका क्या हो जाएगा 13, इसका क्या आ जाएगा 2.5। इधर साइड भी 0.5 डिक्रीज करना है। 12 का क्या आ जाएगा 2। 11 का क्या आ जाएगा 1.5। फिर 10 का क्या आ जाएगा 1। 9 का क्या आ जाएगा 0.5। 8 का क्या आ जाएगा 0। 8 का क्या आ गया 0। उसके बाद 2 के लिए होता है 1, 4 के लिए होता है 0 और 6 के लिए क्या होता है 1। ठीक है, तो इसको कैसे यूटिलाइज करवाया जाए इसके पीछे भी कुछ है। आप जैसे लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। और एक लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये की पॉइंट है, थोड़ा ये पॉइंट को याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और एक की पॉइंट हम ये बता रहे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लिख लो की पॉइंट, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायामैग्नेटिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, odd number of electron always show paramagnetic।
इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो पैरामैग्नेटिक। तो हम बोल सकते हैं कि एबव वाले जितने भी हैं, ऊपर वाले जितने भी आ रहे हैं, सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्या है, पैरा। और डाउनवर्ड जितने भी आ रहे हैं, सब जितने भी आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, डाया। सिर्फ एक्सेप्शन दो है। एक्सेप्शन में दो आता है, एक B2 और O2। O2 का ही पार्ट एक और लिख सकते हो, S2। ये दोनों क्या होता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इवन नंबर होने के चलते आना चाहिए इसको क्या, डायमैग्नेटिक, बट आता है ये हमेशा क्या, पैरामैग्नेटिक। इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है वो चीज हम बता रहे हैं। जैसे देखो कि N2 लिख रहे हैं, C2, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 ट्वाइस माइनस, Cn, CO। ठीक है, तो हमको सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर जानना सभी का जरूरी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो कितना हो गया, 14। टोटल कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है, 3। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 3। और 14 क्या है, इवन या ऑड, इवन। तो इवन के लिए हम क्या बताए थे, ऑलवेज डायमैग्नेटिक। क्या था, डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन कितना होता है, 7। तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर अभी कितना बता रहे हैं, 3। और 3 14 क्या है, इवन। तो इवन पे क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक। कार्बन C2, कार्बन कितना होता है, 6। दो एटम के लिए 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 पे क्या हो जाएगा, 2। 12 पे क्या होगा, 2। और 12 इलेक्ट्रॉन क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इवन ऑलवेज क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक। इसलिए हम पॉइंट लगाए थे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो पैरामैग्नेटिक। यहां पे एक और लिख लेते हैं, B2 O2। ये एग्जांपल के बाद नेक्स्ट एग्जांपल इधर मैं आता हूं। इधर क्या है, साइनाइड। कार्बन कितना होता है, 6 और नाइट्रोजन कितना है, 7। कितना हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन। और 13 क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑड नंबर 13 के लिए क्या लिखे हैं, 2.5। ऑड नंबर पैरामैग्नेटिक। O2 ट्वाइस माइनस, यहां कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 पे क्या होगा, 18 के लिए क्या है, 1। और 1 पे क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक। O2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। प्लस होने पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 के लिए क्या लिखे हैं, 15 क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 15 के लिए क्या आ जाएगा, 2.5। तो इस पे क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस, तो O2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 16। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऐड कर देंगे तो 17। 17 क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 17। 17 का 1.5। 1.5 मतलब पैरामैग्नेटिक। O2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखे हैं, 2। और ये क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये दोनों ये क्या बताए थे, एक्सेप्शन है।
ये दोनों क्या बताए थे, एक्सेप्शन है, बट ये क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे थे, डायमैग्नेटिक, बट ये होता क्या है, पैरामैग्नेटिक। उसी तरह B2 बोरॉन कितना होता है 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा 10, और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 10 के लिए क्या है 1, और 1 पे क्या होना चाहिए डाया, बट ये क्या होगा पैरा। यही दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल और लिया जाए। यहां पे B2 कितना होता है, B कितना होता है 5 दूनी के 10, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन क्या होता है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, 14 के लिए कितना होता था, 14 के लिए 3, तो 12 के लिए 2, 10 के लिए 1, और 8 के लिए क्या हो जाता 0। 0.5 डिग्रीज कर रहे हैं, यहां पे कितना होता 13, 2.5, इसका कितना हो जाता 11, 1.5, 10 का हो गया 1, और 9 का क्या हो जाता 0.5। ये B2 किस में आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या शो करना चाहिए था डायमैग्नेटिक, बट ये क्या शो करेगा 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 1, और 1 क्या मतलब ये क्या इवेंट, इवेंट पे क्या शो करना चाहिए डाया, बट ये क्या शो करेगा हमेशा पैरा। एक्सेप्शन में एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू पैरा। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है एक एटम 8, तो 2 एटम कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहां 14 के लिए कितना हो गया 3, तो 14 के बाद 16, 18, और क्या हो जाएगा 20, तो यहां 14 के बाद क्या आ जाएगा 15, इसके लिए क्या लिख सकते हो 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, और 19 के लिए 0.5, और 20 के लिए क्या आ जाएगा 0। तो हमको चाहिए कितना 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 16 के लिए क्या लिख सकते हैं 16 के लिए क्या लिख सकते हैं 16 यहां पर है, 16 के लिए क्या होता है 2, और 16 क्या है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए डायमैग्नेटिक, बट ये एक्सेप्शन होता है और क्या शो करता है पैरामैग्नेटिक। एक्सप्लेन करेंगे बाद में लेटर। CO क्या होता है, पहले CO का निकालते हैं। कार्बन CO कितना होता है, कार्बन हो गया 6, ऑक्सीजन हो गया 8, और 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 क्या है इवन, 14 क्या है इवन, और इवन पे क्या शो करेगा 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3, और ये क्या शो कर देगा डायमैग्नेटिक। CO प्लस, CO कितना होता है, कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 14 इलेक्ट्रॉन, बट प्लस को रिमूव करेंगे कितना हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन, तो 13 पे क्या आ रहा है 2.5, इस पे क्या आ रहा है 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 इलेक्ट्रॉन क्या ऑड, ऑड मतलब पैरामैग्नेटिक, और 13 पे क्या हो जाना चाहिए 2.5, बट ये 2.5 नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, और होता क्या 3.5, कितना होता है 3.5, एक्सेप्शन ये भी है 3.5। अब देखो नेक्स्ट है CN, कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 6, और नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 से 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 इलेक्ट्रॉन क्या ऑड नंबर, ऑड नंबर पे हमेशा क्या शो करेगा, ऑड नंबर पे हमेशा क्या शो करेगा डायमैग्नेटिक, और 13 पे क्या बताया 2.5, और 2.5 पे ये क्या शो करेगा पैरा। CN माइनस, कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 6, और नाइट्रोजन क्या होता है 7, कितना हो जाएगा 13, और माइनस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 पे ये क्या शो करेगा 14 क्या इवेंट, और इवेंट पे क्या शो करेगा 3, और 3 पे क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक।
नेक्स्ट है NO, नाइट्रोजन कितना होता है 7, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखे हैं 2.5, और 15 क्या है ऑड नंबर, 15 के लिए क्या लिखे हैं 2.5, और 2.5 क्या ऑड, ऑड पे क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। NO प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 7, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, 15 मतलब एक प्लस आ गया, मतलब क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है 3, और 14 क्या इवेंट, तो इस पे क्या आ जाएगा 3, और 3 पे क्या आ जाएगा डायमैग्नेटिक। इस केस के लिए तो नाइट्रोजन कितना होता है 7, ऑक्सीजन कितना हो गया 8, 8 7 15, और एक माइनस 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 16 क्या है इवेंट, और 16 के लिए क्या होता है 2 पे क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट F2, फ्लोरीन कितना होता है 9, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 पे क्या होता है 1, 18 पे क्या होता है 1, और 1 18 क्या है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवेंट पे क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। नियॉन, नियॉन कितना होता है 10, 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 क्या इवेंट, और 20 पे क्या होता है 0 होता है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से वो क्या होता है एग्जिस्ट नहीं करता। जिसका भी MOT 0 आ जाए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से क्या होता है एग्जिस्ट नहीं करता, और इस पे क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। हीलियम, हीलियम कितना होता है 2, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 4, और 4 के लिए क्या बताए थे 2 4 6, 2 के लिए बोले थे 1, 4 के लिए क्या बोले थे 0, और 6 के लिए भी क्या बोले थे 1, यानी 4 भी क्या आ गया 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गया 0, और 0 पे क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और 0 आ गया मतलब ये भी मॉलिक्यूलर हिसाब से क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिथियम क्या हो जाएगा Li, लिथियम कितना होता है 3, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 क्या इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 पे क्या आ जाएगा 1, और 1 पे भी ये क्या शो करेगा डायमैग्नेटिक। B2, बेरिलियम कितना होता है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 पे क्या होगा इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 8 के लिए क्या होता था 0, यहां 10 के बाद क्या लिखोगे 10 के बाद 8 के लिए क्या होता है 0, और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है 0, और ये भी क्या होगा डायमैग्नेटिक, बट ये क्या होगा एग्जिस्ट MOT के हिसाब से क्या होगा नहीं करेगा। जिसका 0 आ जाए वो MOT के हिसाब से क्या होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर। एक्सेप्शन B2 बताएं और O2 बताएं, इसका एक्सप्लेन नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी बताओ और बॉन्ड लेंथ बताओ। तो हम लोग को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको ये बताना है O2 प्लस O2 माइनस O2 ट्वाइस माइनस, इसमें हमको बताना है बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो हम लोग को पता है हम लोग इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हुए 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, तो 15 के लिए क्या हो जाएगा 2.5, तो 16 के लिए क्या हो जाएगा 2, 17 के लिए क्या होगा 17 के लिए हो जाएगा 1.5, 18 के लिए क्या हो जाएगा 1, और 19 के लिए क्या हो जाएगा 0.5, और 20 के लिए क्या हो जाएगा 0। हम बता चुके हैं जिसका 0 आ जाए वो क्या होता है एग्जिस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या होता है, एक एटम होता है 8, तो 2 एटम कितना हो जाएगा
16 प्लस होने पे एक रिमूव कर दिया जाए तो 16 मतलब कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। और हम बता चुके थे कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो पैरामैग्नेटिक और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक। तो ये क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में ये क्या शो करेगा पैरामैग्नेटिक। O2 ऑक्सीजन कितना होता है एक एटम 8 तो 2 एटम कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना बता चुके थे 2। लेकिन ये बताए थे एक्सेप्शन इस पे क्या होता है ये भी पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस ऑक्सीजन कितना होता है 2 एटम 16 और एक माइनस कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। 17 क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे क्या आ रहा है 1.5 इस पे क्या होगा ये भी पैरामैग्नेटिक। O2 ट्वाइस माइनस यानी ऑक्सीजन कितना होता है 16 और -2 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन और 18 पे क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या 18 क्या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पे क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो हमको बताना है पहले बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब हमको बताना है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा होगा। यानी किसका ज्यादा हो रहा है सबसे ज्यादा इसका उसके बाद इसका उसके बाद इसका। उसके बाद बोल रहा है कि बॉन्ड लेंथ भी बताओ। तो बॉन्ड लेंथ हम लोग क्या पढ़े हैं ये डाया ये पैरा और ये पैरा। बॉन्ड लेंथ पढ़े हुए हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा कम। यानी सबसे कम किसका होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम। तो सबसे कम किसका होगा इसका और सबसे ज्यादा किसका होगा 1 का। यानी क्या लिखोगे O2 ट्वाइस माइनस इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन O2 प्लस। ये बॉन्ड लेंथ देखिए बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर किसका जा रहा है 2.5 यानी सबसे कम किसका होगा इसी का। अब नेक्स्ट है कंपेयर द बॉन्ड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है कंपेयर द बॉन्ड स्टेबिलिटी। अब कंपेयर करना है बॉन्ड स्टेबिलिटी का। तो NO कितना होता है नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन कितना होता है 8 8 7 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन क्या है ऑड नंबर के लिए क्या आएगा 2.5। NO प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 7 और ऑक्सीजन कितना होता है 8 8 7 15 प्लस को एक रिमूव कर दो कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन 14 पे क्या आ जाएगा 3 और NO माइनस नाइट्रोजन कितना होता है 7 और ऑक्सीजन कितना होता है 8 8 7 15 और एक माइनस जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 पे क्या होता है 16 के लिए 2। ठीक है। तो इस केस में हमको बोला स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी क्या हुआ ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या पढ़े हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो रहा है NO प्लस। तो पहले क्या लिखोगे NO प्लस के बाद क्या लिखोगे NO उसके बाद NO माइनस। दैट इज आंसर। हम पिछले क्लास में बताए हुए थे कि B2 और O2 ये दोनों क्या होता है एक्सेप्शन होना चाहिए था डायमैग्नेटिक बट क्या होता है पैरामैग्नेटिक। क्यों वो एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो सबसे पहले चीज MOT के हिसाब से 1
एक होता है ग्रेटर देन 14 और एक होता है लेस देन 14। एक लेस देन 14 और एक होता है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो उस पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2 स्क्वायर, सिग्मा 2s2 स्क्वायर, तो इसका एंटी सिग्मा 2s2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है 2 पाई एक्स 2 पाई पी वाई। नेक्स्ट क्या होता है 2p जेड, 2 पाई एक्स का यहाँ पे एंटी होता है, 2 पाई वाई का यहाँ पे एंटी होता है, 2p जेड का एंटी यहाँ पे होता है। एंटी को स्टार से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए लिखे हैं, लेस देन 14 के लिए। ग्रेटर देन 14 में क्या होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 1s2 इसका एंटी सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 का एंटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p जेड 2px 2py, और यहाँ क्या लिखोगे 2px का एंटी 2py का एंटी और 2pz का एंटी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक लेस देन 14 और ग्रेटर देन 14। लेस देन 14 में क्या क्या आ जाएगा, जैसे B2 आ जाएगा, N2 भी लिख सकते हो। ग्रेटर देन 14 में क्या आ जाएगा O2, Cn कितना होता है Cn 8 7, O2 आ जाएगा, उसमें B2 C2 O2 माइनस, इस तरह सब लिख सकते हैं। यहाँ पे O2 ट्वाइस माइनस O2 माइनस O2 प्लस, ये सब सारे कंपाउंड आ जाएंगे जो ग्रेटर देन 14 में है। अब यहाँ पे जैसे देखो लेस देन 14, बोरॉन कितना होता है 5, 2 एटम कितना हो जाएगा 10। तो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल में एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2, उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है उल्टा, एक क्लॉकवाइज तो अगला एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में एक क्लॉकवाइज और अगला एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी क्या लिखोगे 2 2 4 2 6 और 2 8। हमको भरना कितना है 10, ये कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां कितना हो गया 8, यहां पे क्या भरोगे एक 9 और यहां पे एक 10, लिखे। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कहलाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कहलाता है पैरा मैग्नेटिक। इसलिए B2 जो होता है वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 एक 5 और एक 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होगा तो 2 और 2 4, और डिवाइडेड बाई 2 किया जाए तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 मतलब 2, और डिवाइडेड 2 करो तो क्या आ जाएगा 1 और 1 आने पे मतलब ये 1 है बॉन्ड ऑर्डर। और हम लोग इसको अगर ट्रिक के हिसाब से बना रहे थे तो B2 क्या हो रहा था, B2 कितना आ रहा था B2 10, और 10 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कितना होता है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग पढ़े हुए थे कितना होता है 3। तो 14 के बाद 13 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 2.5, 12 के लिए क्या आ जाएगा 2, 11 के लिए क्या हो जाएगा 1.5, 11 का 1.5, 11 के बाद क्या लिख सकते हैं 10,
10 का क्या लिखोगे 1। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 अगर 10 इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इवेंट पे हमेशा क्या शो करता था डायमैग्नेटिक। इवेंट पे हमेशा क्या शो करता था डायमैग्नेटिक। बट एक्सेप्शन यही है कि यहां पे इवेंट होने के बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या शो करता है पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, यहां पे भी आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर 1 और यहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 1। तो इससे हमको ये पता चलता है एमओटी के हिसाब से एक्सेप्शन वाला चीज भी हमको पता चल जाता है। उसी तरह हम लोग O2 का चेक कर सकते हैं। ये लेस देन 14 के लिए हुआ। अब ग्रेटर देन 14 में बनाएंगे तो यहां पे क्या ऑक्सीजन कितना होता है 8 दूनी के 16 इलेक्ट्रॉन। तो भरा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 फिर 12 फिर 30 फिर 40 सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 4 6 8 10 फिर क्या बोले सिंगल इलेक्ट्रॉन 11 फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन 12 उसके बाद क्या भरोगे 30 उसके बाद 14 उसके बाद 15 उसके बाद 16। अब यहां पे देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो पैरामैग्नेटिक, जिसके चलते O2 इवेंट नंबर इलेक्ट्रॉन होने के बाद हम लोग क्या बोलते थे डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट होता क्या था पैरामैग्नेटिक। दैट रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो पैरामैग्नेटिक। अब इसको बॉन्ड ऑर्डर हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या है बॉन्डिंग 2 2 4, या स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 एक 5 और एक 6 और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2। तो 16 इलेक्ट्रॉन 15 का कितना होता था 2.5, इधर भी 0.5 डिक्रीज करते थे और 16 का कितना आ जाएगा 2 और 17 का क्या होगा 1.5, 18 का 1 और 19 का 0.5 और 20 क्या आ जाएगा 0। तो यहां देख लो 80 16 का कितना आ रहा है 2 और यहां पे भी क्या है 2। बॉन्ड ऑर्डर उससे भी सेम आ रहा था, बट पैरामैग्नेटिक जो डायमैग्नेटिक डिफाइन हो रहा है वो यहां पे डिफाइन हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो पैरामैग्नेटिक और पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक। और हमको दिमाग में हमेशा याद रखना है ट्रिक कि इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक, इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो पैरामैग्नेटिक। की पॉइंट लिख लो, इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो पैरामैग्नेटिक। क्लियर।